नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीडी न्यूज। मैं आपके साथ आपका दोस्त सुदर्शन। राजस्थान की दिन भर की बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर हाजिर हो चुके हैं। जानेंगे राजस्थान से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर राजस्थान से निकलकर सामने आ रही है। पश्चिमी राजस्थान में बारिश का अलर्ट, तो वहीं मौसम विभाग के अलर्ट के बाद राजस्थान से जुड़ी महत्वपूर्ण और अहम अपडेट निकलकर सामने आ रही है। संपूर्ण जानकारी देंगे। महापंचायत में चेतावनी के बाद एडीएम पहुंचे, तो वहीं सीकर में 200 साल पुराने दुर्ग मंदिर में चोरी। करोड़ीलाल मीणा दोबारा खाद की फैक्ट्री में पहुंचे, मंत्री को देख कर्मचारी भागे। दिव्या कुमारी बोली, लोग उल्टी सीधी चीजें बोलते हैं, अब सच्चाई बताने का समय। जब मैं बोलती हूं तो बहुत कुछ बोलती हूं, सही इतिहास लोगों तक पहुंचने का समय आ गया। जैसलमेर में बड़ा सड़क हादसा, वकील की मौत, खड़े ट्रैक्टर से टकराई कार, सब इंस्पेक्टर घायल। दोनों शादी समारोह में जा रहे थे। तो वहीं समरावत हिंसा में नरेश मीणा को जमानत खारिज। एसडीएम थप्पड़ कांड में हाईकोर्ट से मिली राहत, फिलहाल जेल में ही रहना। ज्योति की तरह कासिम भी पाकिस्तानी अफसर दानिश से जुड़ा हुआ। भरतपुर में पाक जासूस तिहाड़ में सजा काट चुका, आईएसआई ट्रेनिंग ली, भाई फरार। वहीं दोस्तों आपको बता दें, जोधपुर के आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ने सीबीआई ने की पूछताछ। नीट यूजी 2024 में डमी कैडेट बन एग्जाम देने का शक, वीसी बोले गड़बड़ को लेकर हो रही है जांच। सरकारी नौकरी छोड़ रेगिस्तान में उगाए चीकू अनार, अब बड़ा फर्म। किशनगढ़ में नकली खाद बनाने की फैक्ट्री, भ्रष्टाचार का सबूत। दोस्तों संपूर्ण जानकारी देंगे हेडलाइन के बाद। राजस्थान के अहम और महत्वपूर्ण खबरें। दौसा के महुआ क्षेत्र में खेड़वा बुजुर्ग को पंचायत समिति बनाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा। खेड़वा बुजुर्ग गांव के शुक्रवार 6 घंटे महापंचायत के बाद फैसला हुआ। जिला प्रशासन की ओर से एडीएम रामस्वरूप चौहान ने महापंचायत पहुंचकर वहां के प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा। पंचायत समिति बनाने को लेकर दो गाँव में विवाद चल रहा था। एक गाँव है खेड़ला बुजुर्ग और दूसरा है खेड़ला मुल्ला। जहां दोस्तों खेड़ला बुजुर्ग गांव के लोगों का आरोप है कि खेड़ला मुल्ला गांव मंत्री करोड़ीलाल मीणा का पैतृक गांव है, इसीलिए उसे पंचायत समिति बना दिया गया, जो कि खेड़ला बुजुर्ग गांव सभी पात्राएं पूरी करता है। इस मामले में विरोध जताते हुए शुक्रवार दोपहर 12 बजे खेड़ला बुजुर्ग गांव को महापंचायत की गई थी। शाम 4 बजे एडीएम रामस्वरूप चौहान से बात के बाद महापंचायत खत्म हुई। सीकर से 200 साल पुराना दुर्ग मंदिर में चोरी, देवी का सोना लॉकेट। सीकर के जिले के धौन थाना क्षेत्र के भेरूपुरा गांव में करीब 200 साल पुराने दुर्ग मंदिर में गुरुवार रात को चोरी का वारदात हुई। चोर मंदिर में करीब 1 किलो वजनी 8 चांदी के छत्र, माता की मूर्ति का लगा सोने का लॉकेट, 70-80 हजार रुपए कैश, घंटी, झालर और अन्य सामान चुरा कर ले गए। चोर मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर मशीन भी तोड़ ले गए, जिसे पकड़ने में ना आ सके। घटना को पता लगते ही पुजारी पहुंचने पर लोग घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है और उन्होंने प्रशासन को आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की है। कृषि मंत्री करोड़ीलाल मीणा शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन अजमेर के किशनगढ़ के उर्वस फैक्ट्री में जांच करने पहुंचे। अधिकारियों के दल के साथ डीडवाना बिरदासरी चौसना गांव की खाद बनाने वाली फैक्ट्री पहुंचे। इससे पहले गुरुवार को उन्होंने क्षेत्र में 12 फैक्ट्री पहुंचकर जांच की। इसके बाद अब तक प्रशासन ने 5 फैक्ट्रियों को सीज कर दिया है। ताला लगाकर भागे कर्मचारी। कृषि मंत्री करोड़ीलाल मीणा ने गुरुवार को कार्रवाई के बाद किशनगढ़ आरके मार्बल कंपनी के गेट आउट के रुके थे। शुक्रवार सुबह अधिकारियों की टीम के साथ करोड़ी सबसे पहले डीडवाना की राधिका एग्रो फैक्ट्री के साथ बादरसी के संचालित एक अन्य फैक्ट्री पहुंचे। यहाँ पर मंत्री चौसला गांव पहुंचे। यहाँ एक फैक्ट्री की जांच के दौरान पास ही स्थित श्री एग्रो फैक्ट्री कर्मचारी खाद को बाहर डालकर ताला लगाकर भागे। इसके बाद मंत्री ने अधिकारियों को कहा कि जल्दी फैक्ट्री को लाकर जाँच करी। पूरे राजस्थान में करवाएंगे जांच, करोड़ीलाल मीणा। कृषि मंत्री करोड़ीलाल मीणा ने कहा, हम अब पूरे राजस्थान में किसानों के लिए ऐसी फैक्ट्रियों की जांच करेंगे, अगर कुछ गलत मिला तो सीज करेंगे। आपको बता दें कि सभी के लाइसेंस और दस्तावेज की जांच होगी। वहीं दोस्तों दिव्या कुमारी का बड़ा बयान। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिव्या कुमारी ने कहा कि राजसमंद के सांसद के तौर पर मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, मैंने हल्दी घाटी में लगे शिलालेख को चेंज कराया। पहले शिलालेख में लिखा था कि हल्दी घाटी के युद्ध अकबर ने जीते थे, लेकिन मैंने 2021 में सांसद रहते हुए शिलालेख को बदलाव का प्रस्ताव दिया। यह मूवमेंट आर्कोलॉजी ऑफ इंडिया के पास है। हम दिल्ली तक गए, सब अर्जुन राम मेघवाल जी के पास गए, मंत्रालय में था, हमने उस शिलालेख को बदला। आज आप हल्दी घाटी जाएंगे, उसमें महाराणा प्रताप जीते थे, ऐसा लिखा हुआ मिलेंगे। जैसलमेर में देर रात को एक सड़क हादसे में 28 साल के एडवोकेट की मौत हो गई। जी हां दोस्तों, 28 साल के एडवोकेट की मौत हो गई। सब इंस्पेक्टर भूमाराम गंभीर रूप से घायल। हादसा रात 11 बजे सदर थाना बीसपन्नी गांव के नेशनल हाईवे 11 पर हुआ।
सामरावत हिस्सा केस में नरेश मीणा की जमानत याचिका खारिज, एक मामले में मिली जमानत। विधानसभा उच्च न्यायालय के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने में नरेश मीणा को फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा। सामरावत हिस्सा मामले में हाईकोर्ट ने नरेश मीणा को दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी। जस्टिस भटनागर के अदालत ने अपने आदेश में कहा, 14 परिवर्तन परिस्थितियों में नरेश मीणा की जमानत खारिज की थी। उन परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं है। ऐसे में याचिकाकर्ता के दूसरी जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जा सकता। इससे पहले आज थप्पड़ कांड मामले में नरेश मीणा को हाईकोर्ट ने जमानत दी। जस्टिस अनिल उपमा ने अदालत में मीणा को जमानत दी। देवली नियारा सीट से चुनाव के दौरान सावरता में हुई थी हिंसा। नरेश मीणा के वकील ने कहा, इस पूरे घटनाक्रम में एसडीएम की भूमिका संदिग्ध रही। एसडीएम जबरन वोटिंग करवाई, जो जांच का विषय है। घटना के बाद सुनियोजित तरीके से मामला दर्ज करवाया गया। घटना के दिन की थी। देर रात तक एसडीएम शिकायत दर्ज करवाया गया। मीणा में 4 एफआईआर अभी जेल में ही रहेंगे। वही दोस्तों, ज्योति की तरह कासिम भी पाकिस्तानी अफसर दानिश से जुड़ा हुआ। राजस्थान के डिंग फतेहपुर जिला पहले पाकिस्तानी जासूस के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है। एजेंसियों के अनुसार मोहम्मद कासिम इंसार हरियाणा की यूट्यूब ज्योति मल्होत्रा की तरह भारत के हाई कमीशन के अफसर रहे। यहां पर एएस रहीम उर्फ दानिश से संपर्क में था। सूत्रों के मुताबिक कासिम पूछताछ में सामने आया कि उसका बड़ा भाई हासिम भी पाकिस्तान जाकर आया था और आईएसआई जासूसी ट्रेनिंग ली थी। हासिम दोबारा पाकिस्तान जाना चाहता था, लेकिन वीजा संबंधित समस्या आ गई थी। इसी वजह से वह नहीं जा पाया। ऐसे में उसने अपने छोटे भाई कासिम को पाकिस्तान भेजा। फिलहाल हासिम फरार है। पूछताछ में कासिम को दानिश से कनेक्शन सामने आया है। कासिम दानिश को इंडियन सेना के मूवमेंट की जानकारी देता था। कासिम तिहाड़ जेल सजा काट चुका है। एजेंसियों के अनुसार मोहम्मद कासिम तिहाड़ जेल में 5 साल सजा काट चुका है। उस पर किडनैपिंग का केस है। दिल्ली पुलिस ने स्पेशल टीम ने 28 मई को पहाड़ी थाना इलाके में गंगोर में कासिम को पकड़ा। शुक्रवार को टीम उनके भाइयों को हिरासत में लेने के लिए फिर दबिश थी, लेकिन तीनों पहले ही फरार हो चुके थे। जयपुर में पूछताछ के बाद छोड़ दिया था। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा इस बार नया अभियान हाथ में ले लिया है। कार्यकर्ताओं और आमजन को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को अलग जगाने के लिए महापुरुषों और नायकों की याद दिलाई जाएगा। अभियान में शुरुआत अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाई जाएगी। बीजेपी बड़े नेता 31 मई को अलग अलग राज्यों में जाकर अहिल्याबाई होलकर के जीवन और समाज से योगदान को याद करेगी। जयपुर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आएंगे। वर्कशॉप, लघु नाटक, रैली सहित कार्यक्रम करेंगे। वहीं जयपुर के आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से सीबीआई ने की पूछताछ। नेशनल नीट 2024 की अनियमितताओं की जांच अब राजस्थान की प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान तक पहुंच गई है। केंद्रीय जांच एजेंसियों ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। वही सरकारी नौकरी छोड़ रेगिस्तान में उगे चीकू अनार। रेगिस्तान जिले बालोतरा में 71 साल के किसान माधु सिंह राजपूत ने चीकू और अनार समेत कई फलों की ऑर्गेनिक खेती का दूसरे किसानों को प्रेरित किया। माधु सिंह ने 30 किलोमीटर दूर सिलोर गांव में रहते हैं। गांव में ही 2 बीघे का बगीचा है। माधु सिंह ने बताया, 10वीं क्लास पढ़ाई की थी। खेती में मेरी रुचि थी। पढ़ाई के बाद 1992 में राज्य पथ परिवहन निगम कंडक्टर की नौकरी मिल गई। 2 साल तक की नौकरी की, लेकिन मन खेती ही रमता था। कलेक्टर की राश नहीं आ रही थी। यह बात माँ मथुरा देवी को बताई। माँ ने मुझे नौकरी छोड़कर वह काम करने के इलाका जिसमें मन था। मैंने 1993 में नौकरी छोड़ दी और गांव से लोर आकर खेती करने लगा। 1991 में मैं अनार, चीकू, संतरा समेत कई फलों की जैविक खेती कर रहा हूँ। जुड़े रहे हमारे साथ ऐसी वीडियो के लिए। धन्यवाद।